रोज़ाना की सफाई तो हो ही जाती है, बर्तन भी धुल जाते हैं, क्लीनिंग भी हो जाती है और सारे काम। लेकिन डीप क्लीनिंग जो है ना उसके लिए स्पेशल वक़्त निकालना पड़ता है। आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी अपने छोटे से प्यारे से किचन की डीप क्लीनिंग। वो क्लीनिंग जो हर कोने से लेकर ना शेल्फ तक जाती है, इसके लिए वक़्त निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि डेली बेसिस पे आपकी रूटीन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत वाली होती है। तो जनाब आज करेंगे अपने छोटे से किचन की डीप क्लीनिंग, आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करेंगे। और जब मैं सुबह-सुबह बाहर आई तो मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा था, नाश्ता वगैरह किया, खुद अपने अंदर एक कप गरम-गरम चाय पी के ना फ्यूल फ़िल किया और उसके बाद में मैं आ गई थी बाहर। मैंने सोचा कि बस थोड़ी-सी ना क्लीनिंग बाहर से कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है वो मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर दिया। और ये प्लान ना एक दिन पहले ही बनाया जाता है, मैंने कल ही सोच लिया था कि मैंने यानी कल के दिन यानी आने वाले कल में ना मैंने अपने किचन की ना थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग कर दी। डेली बेसिस पे सफाई वगैरह तो होती ही रहती है, बर्तन भी धुल जाते हैं, शेल्फ़ वगैरह भी साफ़ हो जाता है उसके बाद। लेकिन बहुत सारी ना ऐसी हमारी डीप क्लीनिंग होती है, छोटी-छोटी चीज़ों को हटा के कॉर्नर से या फिर बर्तनों की तरतीब, ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग डेली नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम ख़वातीन की रूटीन इतनी ज़्यादा बिज़ी होती है। लेकिन मैं आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी ना कि 15 दिन बाद नहीं तो महीने बाद ना एक दिन आपने टाइम निकाल के ना अपने किचन की डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी है। मेरा किचन ना बहुत छोटा-सा है, एक तरतीब है, बस उसी तरतीब के अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें रखनी पड़ती हैं, सेटिंग चेंज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसमें जो भी सामान वगैरह मैंने रखा हुआ है ना बस अपने हिसाब से ही रखा हुआ है और काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि छोड़ दूँ ना करूँ क्योंकि तरतीब तो वो है जो चेंज हो नहीं सकती है। लेकिन फिर मैंने खुद को मोटिवेट किया, मैंने सोचा कि भाई कोई बात नहीं, कभी कभी जो है ना आपको अपने मूड के जो है वो खिलाफ भी कोई ना कोई काम करना पड़ जाता है। लेकिन एक वाहिद ऐसी जगह है ना, मुझे लगता है कि हम खवातीन का ना आधे से ज़्यादा दिन तो वहीं पर गुजर जाता है, खाने पकाने में और बाकी की तरतीब देखने में। मुझे लगता है कि किचन का ना घर में साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत होना ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हर औरत का दिल चाहता है कि उसके पास ये खूबसूरत साफ़ सुथरा किचन हो जहाँ पे बहुत खूबसूरत सी कैबिनेट हो, एक मुकम्मल सेटिंग हो जहाँ पे उसको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ ना ये भी दिल चाहता है कि उस किचन को ना साफ़ रखने के लिए ना बहुत सारे मुलाजिम भी हों, जो कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में नहीं होते हैं, लेकिन हमें जो है ना अपनी तरतीब खुद ही बना के रखनी पड़ती है। बहरहाल जनाब जल्दी जल्दी से कर लेते हैं यहाँ की क्लीनिंग और बस ये जनाब हो जाएगी, जैसे ही ख़त्म तो चलेंगे किचन में और जाके अपने सारे काम करेंगे। तो उससे पहले जनाब मेरी जो बहनें चैनल पे नई आई हैं, पहली मरतबा मेरी ये वीडियोस वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अच्छा, नीचे की जो कैबिनेट थी ना उसकी कुछ ऐसे हालात हुए पड़े थे। आपको पता है कि मेरे पास ना कोई बहुत ज़्यादा कैबिनेट या कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, छोटा सा किचन है, 3 कैबिनेट्स हैं, नीचे की साइड ऊपर की साइड कोई कैबिनेट्स वगैरह नहीं बनी हुई है, तो मुझे ना इसी के अंदर सामान सारा एडजस्ट करना पड़ता है। और कभी कभी ना हड़बड़ी में मेरे किचन के ऐसे हालात हो जाते हैं और ये वो काम है ना, ये नहीं डेली बेसिस पे आप नई सेटिंग में मतलब इसकी सेटिंग नहीं बना सकते हैं। तो बहरहाल जनाब मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि ये सारे जितने भी बर्तन शर्तन हैं इनको निकालते हैं एक मरतबा, बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग वगैरह करते हैं, मिट्टी वगैरह निकालते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा तो भी निकाल देते हैं। और ना मेरी अक्सर बहनें आके ना कमेंट कर रही होती हैं मेरे किचन की डीप क्लीनिंग की वीडियोज़ पे कि आप ना अखबार ना बिछाया करें, अपनी कैबिनेट्स वगैरह में से लाल बेग आ जाते हैं या और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, टीडी आ जाती हैं, ये वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सारी बहनों को बताऊँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे किचन में ना ही कोई लाल बेग है, ना ही कोई टिड्डियाँ, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि आपके सामने मैं ये सारी चीज़ें रिमूव कर रही हूँ। आप देखिए कि एक चूंटी तक नहीं है। बहरहाल अभी चूंटियों का मौसम भी नहीं है, चूंटियाँ आ जाती थी गर्मियों में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई कॉकरोचेज़ वगैरह या कोई जो है ना इस तरह को कीड़ा मकोड़ा जो है ना वो नहीं है, क्योंकि मैं इसकी क्लीनिंग का भी ध्यान रखती हूँ। दूसरा मैं बर्तन वगैरह जो है ना वो खुश्क करके रखती हूँ। अक्सर कॉकरोचेज़ का जो मसला है ना, मुझे लगता है कि उन घरों में होता है जहाँ पे आप ना लकड़ी की अलमारियों के अंदर जो आप रखते हैं ना बर्तन शर्तन वो गीले गीले रख देते हैं। तो बहरहाल मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि जल्दी से ना ब्रश की मदद से मिट्टी वगैरह साफ़ कर लेते हैं और एक गीले कपड़े की मदद से ना इसमें पोंछा भी लगा लेते हैं। और जो भी स्टेन आपको इसके अंदर नज़र आ रहे हैं जो साफ़ नहीं हो रहे हैं, वो परमानेंट स्टेन है, वो साफ़ हो भी नहीं सकते हैं। बहरहाल मैंने फिर इसमें बिछा दी जल्दी से अखबार और बस इससे ना मुझे लगता है कि मेरी जो कैबिनेट्स हैं ना वो थोड़ी सी क्लीन रहती हैं और फिर वक्त के साथ साथ ना मैं इसकी क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। बात करें अगर कम स्पेस की ना तो जगह तो बहुत थोड़ी है, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ किसी जगह के अंदर ना अपने सारे बर्तनों की एक तरतीब लगा दूँ और साथ ही साथ ना जो फालतू के बर्तन होते हैं मैं कोशिश ये करती हूँ कि उनको ना निकाल दूँ। कुछ बर्तन ऐसे भी होते हैं जो ना ही ना हम ख़वातीन का फेंकने को दिल करता है, ना ही रखने को दिल करता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं हमारे पास, लेकिन इंशाल्लाह वो वाली जो डीप क्लीनिंग है ना उस तरह की वो मैं रमज़ान में करूँगी, जिनमें मैं नए बर्तन ख़रीद के लाऊँगी। पर थोड़ा सा आसरा हो जाता है, हौसला हो जाता है, तो जो मेरे पास पुराने हैं या फिर मुझे लगता है
है कि भाई अब ये बर्तन जो है ना रिटायर कर देने चाहिए। ये नहीं वो ख़राब भी नहीं होते हैं, लेकिन जो है आपका इस्तेमाल करने को दिल भी नहीं चाह रहा होता है। तो इंशाल्लाह उनको भी निकाल देंगे और नए बर्तनों की तरतीब लगाएंगे। बहरहाल मैंने यहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह आ सकते थे ना इसके अंदर वो रख दी, ज़रूरत की चीज़ें थी कुछ वो रख दी हैं, और यहाँ पे पतीला रख दिया है। और बस इस कैबिनेट में ना इतनी सी जगह है कि आप जो है ना थोड़े बहुत बर्तन इसके अंदर एडजस्ट कर दें। बस ये कुकर भी मैं कोशिश कर रही थी कि इसी के अंदर आ जाए, और बस इसकी सेटिंग यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। उसके बाद फिर जनाब मैं दूसरी साइड पे आई, तो ये जो कैबिनेट है ना इसमें भी कोई ख़ास स्पेस इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बर्तनों की जो तरतीब थी ना वो बिल्कुल उलट पुलट हुई पड़ी थी। मैंने कहा चले इसको भी निकालते हैं, और ये मेरा वो काम है ना कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग आ रहा था। मैंने सोचा कि कर लूँगी, हो जाएगा, और ऊपर के काम ही इतने ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग के ऑर्डर्स और ये सारा करते कराते ना मेरी बहुत ज़्यादा थकन सी भी हो जाती है। उसके बाद एडिटिंग वगैरह का काम भी होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम जो है ना ख़वातीन, ज़ाहिर सी बात है भाई इंसान है, कभी थक भी जाते हैं। तो बहरहाल फिर मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि आज जो है ना हिम्मत मारते हैं और ये सारी क्लीनिंग जो है ना इसको कर लेते हैं। पहले मैंने ये सारे बर्तन निकाले और मुझे लग रहा था कि जो टोकरा मैंने रखा हुआ है ये एक्स्ट्रा ही है, लेकिन फिर जो है ना मैंने कहा कि नहीं, इसमें काफ़ी सारा सामान आया हुआ है, इसकी ना जगह चेंज कर देते हैं। पहले ये उस साइड पर था, फिर मैंने खींच के ना इसको दूसरी साइड कर देना है, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि सारे बर्तन जो है ना इनको निकाल लेती हूँ, और नीचे के जो भी अखबारें वगैरह है ना वो भी निकाल लेती हूँ। और आपके सामने मैं निकाल रही हूँ, कोई कीड़ा मकोड़ा जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा है, ना कोई कॉकरोच है, ना कोई कॉकरोच का अंडा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं फिर भी ना पाउडर वगैरह डाल देती हूँ, और पाउडर वगैरह पहले भी मैंने डाला हुआ था, उसके बावजूद कोई कीड़ा मकोड़ा नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल मैंने इसको भी ना जल्दी से ऐसी ब्रश की मदद से ना साफ़ कर लिया, और अल्लाह का शुक्र है कि कॉकरोचेज़ वगैरह नहीं है, क्योंकि मुझे कॉकरोचेज़ से डर भी बहुत ज़्यादा लगता है। उसके बाद जो ऊपर की छत थी थोड़े से उस पे ना जाले वगैरह आ गए थे, मैंने कहा चलें उसको साफ़ कर लेते हैं। जो थोड़ी बहुत जो थी वो उसको क्या बोलते हैं, हाँ हमारी मकड़ी वगैरह छोटी-छोटी मकड़ी जो होती है, मैंने कहा चलें उसको भी साफ़ कर लेते हैं। जल्दी से मैंने उसको साफ़ किया, और बस ब्रश की मदद से इसके बाद फिर यहाँ से भी जो है ना मैं कपड़ा गीला करके एक तरह का पोंछा जो होता है ना वो लगा दूँगी, ताकि ये भी बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाए। और फिर मैं यहाँ पे भी डाल दूँगी अखबार, और बस जनाब फिर अपने बाकी के जो बर्तन है ना उनकी भी यहाँ पे तरतीब बना दूँगी। आजकल तो ना बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स भी आ चुके हैं। अगर आपके पास किचन में स्पेस कम है ना, तो उन ऑर्गेनाइज़र्स की मदद से ना आप अपने किचन की सेटिंग को ना तरतीब दे सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपकी ना उन ऑर्गेनाइज़र्स के अंदर आ जाते हैं। अभी मैंने बहुत ज़्यादा ना ही विज़िट किया और ना ही मैंने कोई ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदे हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ऑर्गेनाइज़र्स भी लेंगे, ताकि जो हमारी पास जो स्पेस कमी का जो एक मसला चल रहा है ना वो भी ज़रा हल हो जाए, और हमारी सारी किचन की तरतीब भी बन जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई अभी भी जो तरतीब है ना, बस थोड़ी सी तरतीब की कमी है, वरना जगह जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ दिल में जगह होनी चाहिए दिल में जगह होनी चाहिए, बस इंसान जो है ना वो तरतीब खुद ही बना लेता है। बहरहाल यहाँ पे मैंने बिछा दी अखबार, और अपनी ट्रे वगैरह जो थी वो सारी यहाँ पे लगा दी, क्योंकि इनका इस्तेमाल ना बहुत कम है मेरा। तो बस पीछे की साइड पे मैंने वो रख दिया। उसके बाद फिर मैंने ये जो टोकरा वगैरह रखा हुआ था ना, इसको पहले उस साइड रखा हुआ था, अब निकाल के ना मैंने इस साइड पे कर दिया है। और उसके बाद फिर जो बाकी के एक्स्ट्रा जो मेरे बर्तन है ना वो सारे मैं उठा के इसके अंदर रख दूँगी। अभी भी मैं कर रही थी क्लीनिंग, और इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं टोकरे को भी बहुत अच्छे तरीके से धो ली थी, लेकिन ये है कि बस मैंने इसको कपड़े से ना खुश्क कपड़े से साफ़ कर लिया था, और दूसरे कॉर्नर पे ना मैंने यहाँ पे अपनी पतीलियाँ वगैरह जो भी थी ना उनको लगा दिया, बस इसकी जगह चेंज कर दी है। वो ये पहले ये इस साइड थी, मैंने थोड़ा सा उस साइड। अब हम लोग ना किचन की थोड़ी सी ऐसे ना सेटिंग भी चेंज कर देना थोड़ी बहुत अपने हिसाब से, तो तब भी ना हमारा दिल लग जाता है। अक्सर औकात ना हम लोग ना अपने किचन से बड़ी फेडअप हो रही होती है, हम कहते हैं कि कोई नई तरतीब बनाए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती है कि हम लोग बनाएं कैसे, क्योंकि स्पेस की भी कमी होती है और चीज़ों की तरतीब भी नहीं बन रही होती है। तो बस मैंने किया सिर्फ इतना ही है कि इधर की चीज़ें उधर और उधर की इधर कर दी है, और बस थोड़ी सी सफाई वगैरह थी, जो मिट्टी वगैरह थी, बस उसको साफ़ कर दिया। तो बहरहाल मुझे तसल्ली हो गई कम से कम कि मैंने अपनी जो चीज़ें हैं ना उनकी एक तरतीब बना दी है। बहुत सारी बहनों के मुताबिक ना अभी भी ये तरतीब मेरी ठीक नहीं बनी होगी, और बहुत सारी चीज़ें उनको भी फालतू में नज़र आ रही होंगी, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मैंने अपने हिसाब से इसकी तरतीब बना दी है, और बस मेरे दिल को सुकून आ गया, तसल्ली हो गई है। बस मैंने उसको किया, और ऊपर के जो किचन के हालात हैं ना, ऊपर के शेल्फ के हालात कुछ ये वो पड़े थे। सुबह सुबह का टाइम था, और बाकी ये वाला जो कॉर्नर था ना ओवन के साइड वाला, इसको भी मैंने क्लीन करना था। मैं चाह रही थी ना कि इसकी तरतीब भी थोड़ी सी चेंज कर दूँ, ओवन की सेटिंग थोड़ी चेंज कर दूँ। तो मैंने कहा चले अभी शुरू करते हैं, पहले यहाँ से इसके ऊपर से सारी चीज़ें जो है ना उतार देती हूँ, और पता नहीं क्यों मेरे ओवन के ऊपर ना इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अच्छा जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही होती है ना शेल्फ पे, बस उठा के ना मैं ऑन पे रख देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग खुद ही अपने जो काम है ना वो ख़राब कर रहे होते हैं। तो भाई चूँकि मैं अपने, अच्छा ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आपके हाथ में ये चीज़ हो, वरना आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपनी मर्ज़ी से आई थिंक कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल बस मैंने कहा चलें इसको ऐसे करते हैं कि थोड़ी सी ना तरतीब इसकी चेंज। ओवन को तो मैं अक्सर अंदर से मतलब साफ़ वगैरह तो करती ही रहती हूँ,
तो बस मैंने एक स्पंज वगैरह गीला किया और बाहर से मैंने कहा चलो इसकी क्लीनिंग वगैरह कर देते हैं, कोई मिट्टी वगैरह आ जाती है क्योंकि कैबिनेट्स नहीं है ना ऊपर की तरफ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे खुली रखनी पड़ती हैं, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें मिट्टी वाली भी हो जाती हैं, जिसमें हमारी मशीन है और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। बहरहाल कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैंने कहा चले थोड़ा सा डाल लेते हैं डिश वॉश और अच्छे तरीके से ना इसकी भी क्लीनिंग कर लेते हैं, जो हमारा जो एरिया है ना जहाँ पर हम लोगों ने ओवन रखा हुआ है। बस कुछ स्टेन वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे शेल्फ़ के ऊपर, ना परमानेंट स्टेन है, वरना मैं ना इसको इस तरह से मुजराल शुजराल माल के ना रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ तक होता है, जहाँ से नहीं होता तो बस वो परमानेंट स्टेन है, साफ़ नहीं हो सकते हैं। तो बहरहाल मैंने कहा चलें इसको ऐसे करते हैं कि अपनी जो थोड़ी सी जो सेटिंग है ना उसको कर लेते हैं और ओवन को ना बस इस तरीके से रख देती हूँ। पहले दूसरी साइड पर था और अब मैंने ना थोड़ी सी इस तरह, मतलब जगह तो नहीं है लेकिन उसी जगह को यूटिलाइज़ करते हुए मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी। इससे मुझे उम्मीद है कि मेरा दिल भी लग जाएगा और मुझे भी लगेगा कि वाकई मैंने कोई तरतीब जो है ना अपनी किचन की चेंज की है। लग गया तो मैंने कहा चलिए ये जो जूसर मशीन है ना इसको भी साफ़ कर देते हैं और साथ ही साथ जो है ना अपने देखते हैं कि ओवन के ऊपर एक दो चीज़ें और कौन सी आ सकती हैं, बस उसको रखते हैं। चलें, ये कॉर्नर तो हो गया। उसके बाद ये जो बाकी का सामान था ना मैंने कहा चलें इनको भी हटाते हैं और जो किचन का जो काउंटर टॉप है ना इसकी भी डीप क्लीनिंग करते हैं। मैं अक्सर औकात ना इसकी तो वैसे भी अपने जो मेरा जो है वो डिश वॉश उसके साथ ना बहुत अच्छी सी करती रहती हूँ, लेकिन यह है कि मुझे फिर भी ना तसल्ली नहीं होती है। मैं डेली बेसिस पे इसको तकरीबन करती हूँ। डीप क्लीनिंग के लिए ना हमें मतलब स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है और ये किचन की डीप क्लीनिंग करने में ना मुझे सिर्फ 2 घंटे लगे थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ हस्बैंड भी ना आके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पता नहीं क्यों रख जाते हैं और किचन में कुछ दवाइयाँ वगैरह है, कुछ मुरब्बे वगैरह, जो कि ना मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं इसको किचन में रखूँ या कौन सी जगह पे रखूँ। तो बहरहाल ये बड़े डब्बे में था, मैंने कहा चल इसको पहले उठा कर छोटी डिब्बी में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ना इससे भी ना हमारी स्पेस में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेस बच जाती है और एक तरतीब सी भी बन जाती है। वरना बड़े बड़े डब्बों में छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो हमें लग रहा होता है कि जगह भी ज़्यादा ले रही हैं, वो कोई तरतीब भी किचन की समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल इसी दौरान पे मैंने गाजर का जूस डाला एक कप में और मैंने कहा चलें थोड़ी सी एनर्जी और बना लेते हैं। फिर पहने अपने ग्लव्स और मैंने सोचा कि जितनी भी बैक साइड की जो किचन की दीवार है ना अक्सर वो आधी ग्रीसी सी भी हो जाती है किचन में, तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि इसके ऊपर लगाते हैं ना अपना डिश वॉश और बहुत अच्छे तरीके से ना रगड़ के इसको भी कर लेते हैं साफ़। वक्तन ना अगर इसकी सफाई करते रहें ना तो आपको बहुत ज़्यादा मांजने की या बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये सफाई तो ऐसी अभी डेली बेसिस पे हो भी नहीं सकती है। स्पेशली बच्चों वाली माएँ जो हैं या जिनकी रूटीन टफ है या जो काम वाली माएँ हैं ना उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा वक्त निकाल के ना अपने किचन को थोड़ा सा तरतीब में दिया है ना तो आपका दिल भी लग जाता है किचन में, बल्कि आपका दिन किचन में ही लगना होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा दिल जो है ना वो आपका दिन जो है ना वो गुजरना ही किचन में होता है। चलिए जी, जल्दी से मैंने इसको भी क्लीन कर लेना है और बाकी सारी जो आगे की चीज़ें थी ना मैंने उनको हटाया। मैंने कहा चलो उनके नीचे से भी बहुत अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, और इतनी कुछ ज़्यादा ग्रीस नहीं थी क्योंकि मैं वक्तन ना इनकी सफाई करती रहती हूँ। बस चीज़ों को हटा के उनके नीचे की जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो मेरी थोड़ी सी डिले हो जाती है और उस पर जो है ना वो थोड़ा सा कचरा ज़्यादा हो जाता है। वरना ओवरऑल मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी भी जो आगे की काउंटर टॉप है या जो भी है ना इसके क्लीनिंग साथ साथ करती रहूँ। चलिए जी, ये हो गया, और साथ ही ना मैंने गर्म पानी का एक बाउल रख लिया था और उसी की मदद से फिर मैं उसमें स्पंज वगैरह अपना अच्छे से वॉश करके साफ़ करके और स्क्रबर की मदद से स्क्रब करी थी, ताकि जितने भी कोई निशान वगैरह हैं ना तो वो सारे ख़त्म हो जाएं। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, मैंने ना साथ में ना एक बास्केट भी रखी हुई है, एक टोकरा कह लें, कुछ मैंने उसको रैक भी कहते हैं, जिनमें काफ़ी सारा सामान जो है ना मेरा आया हुआ है। तो अगर आपके पास कैबिनेट्स वगैरह ना हो ना तो आप उसके अंदर भी अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को तरतीब दे के रख सकते हैं। पहले तो मैंने वो ट्रिपल बास्केट रखी हुई थी, यानी जिनमें 3 खाने होते हैं। फिर मैंने एक जो है ना वो उतार के अपने बर्तनों के इस्तेमाल के लिए रखी थी, यानी उसमें बर्तन धो के रखना शुरू कर दिए थे, और बाकी के 2 जो थे ना वो इधर ही मैंने छोड़ दिए थे। तो उसमें मेरे मसाला जात और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। ये सारा यहाँ का जो एरिया था ना ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी जल्दी जल्दी से मैंने साफ़ कर लिया था, और अब जो है ना सुकून भी आ रहा था जैसे जैसे सफाई होती जा रही थी। तो अब मेरी बारी आ गई थी इस वाले कॉर्नर की, इसी रैक की मैं बात कर रही थी, जिसमें मेरे काफ़ी सारे सामान जो है ना वो आया हुआ है। ऑयल के डब्बे हैं, घी का डब्बा है, या फिर मेरे जो स्पाइसेस हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल स्पाइसेस के बॉक्सेस हैं वो भी इसी में आए हुए हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें सिरका और सोया सॉस और जो चिली सॉस होती है उसकी बॉटल्स भी इसमें रखी हुई हैं। स्पागोल का छिलका है वो भी इसी में आया हुआ है। तो यानी काफ़ी सारा सामान जो है ना मेरे इस टोकरे में ही आ गया, या रैक बोल लें आप, जो भी बोल लें, इसके अंदर ही आ गया है। तो इस वजह से ऊपर के कैबिनेट्स की ना मुझे इतनी कोई ख़ास परेशानी नहीं होती है। बस ये है कि बर्तन वगैरह जो बाहर पड़े हुए होते हैं ना उन पे थोड़ी सी मिट्टी वगैरह आ जाती है, फिर उनकी क्लीनिंग डेली बेसिस पे करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है। वरना अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी इस चीज़ का मसला नहीं हुआ कि भाई मेरे पास जो है ना ऊपर की कैबिनेट्स नहीं है।
वसाइल की बॉटल को भी उठा के मैंने नीचे रख दिया और अखबार मैंने यहाँ पे बिछा लिए, क्योंकि ये चूल्हे के करीब है ना एरिया, तो अक्सर औकात ना ऑयल वगैरह के चींटे आ जाते हैं। और फिर मैं क्या करती हूँ कि उसके लिए ना अखबार चेंज कर देती हूँ, तो फिर आसानी हो जाती है, बजाय इसके कि मैं जो है ना वो फिर से ऊपर जो हमारा ये जो काउंटर टॉप है इसको रगड़ना शुरू कर दूँ। तो इस वजह से मैं अपनी आसानी के लिए बिछा लेती हूँ। कुछ बहनों को अच्छा नहीं भी लगेगा, फिर मैंने ना अपने हिसाब से अपने किचन को जो तरतीब देनी होती है ना मैं दे लेती हूँ। तो हर एक का अपना तरीका होता है, इस वजह से कोई मसला नहीं है। अगर आपको मुझे सजेशन देंगी भी तो मुझे बुरी नहीं लगेगी, उल्टा अच्छी लगेगी। तो इस वजह से कोई मसला नहीं, आप आके ना अपनी सजेशंस मुझे दे सकती हैं। चलें, यहाँ का जो एरिया था मैंने कहा चलें एक दफ़ा इधर से भी स्पंज वगैरह लगा देती हूँ, कि अक्सर औकात ना तड़का वगैरह लगाते हुए छींटे वगैरह आ जाते हैं। और फिर वारी आ गई है मेरे चूल्हे की, इसकी भी इसी तरीके से मैंने फिर डीप क्लीनिंग करनी थी। काला तेल डाला, क्योंकि मैं हमेशा इसकी जो सफाई करती हूँ ना उसी के साथ करती हूँ और उसी से ये साफ़ भी होता है। तो ऊपर डाला काला तेल और साथ ही ना अपना डिश वॉश डाल के इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। उसके बाद जो उसके नीचे का एरिया था उसको भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। और बस ये चूल्हा उठाएंगे, रखेंगे अपनी वापस किचन की इसकी जो जगह है ना उसके ऊपर। और बस ये किचन का जो एरिया था ना ये भी हो गया साफ़। और बस जनाब उसके बाद दिन के खाने का टाइम हो गया था। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी में चिकन नहारी बना लेंगे, क्योंकि ये झटपट बन जाएगी। और आज की जो डीप क्लीनिंग थी ना इसका व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे लगता है कि थोड़ी सी तरतीब ना आपकी ज़िंदगी में ना सुकून ले आती हो, जैसे मुझे सुकून आ रहा था अपने किचन को ना अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद। मिलेंगे साथ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। जो मैंने चैनल पर नई आई है, चैनल पहली मरतबा देख रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आखिरी काम जो होता है ना वो ये होता है कि आपने ना किचन के फ़र्श की ना अच्छे से सफाई कर देनी है। और गर्मियों में या सर्दियों में ना कोशिश किया करें कि इसको डिले ना किया करें, क्योंकि गंदा फ़र्श या चिपचिपा फ़र्श या मिट्टी वाला फ़र्श जो स्पेशली किचन का होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बहरहाल जनाब बस गर्म पानी मैंने यहाँ पे डाला था और मैं इसको साफ़ कर लूँगी। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई और बहुत अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।